तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज की वीडियो का टाइटल है ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या चाहिए मुझे कि एंटर 3 नंबर, ऐसा एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। फिर सपोज मैंने एंटर किया है 3 नंबर 5, 10, 7, तो आउटपुट आना चाहिए कि ग्रेटेस्ट नंबर अमंग्स 5, 10 एंड 7 इज 10। मतलब मुझे 3 नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है ये फाइंड आउट करना है, बट इसके लिए मुझे यूज करना है कंडीशनल ऑपरेटर का। ठीक है, तो प्रोग्राम से पहले चलिए हम समझते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर का जो सिंबल है ये है क्वेश्चन मार्क और कोलन। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स है वो है कि एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे है कोलन। तो ये एक्सप्रेशन 1 जो है ये इवेल्युएट होगा। ठीक है, मतलब इसका जो आंसर आने वाला है ये आएगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, अगर इसका आंसर ट्रू आता है, if expression 1 is equal to true then expression 2 is executed, तो उस समय क्या होगा कि ये जो expression 2 है exp2 है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लेकिन अगर expression 1 इसका आंसर अगर false आता है then expression 3 is executed, तो उस समय क्या होगा expression 3 will be executed। मतलब expression 2 एग्जीक्यूट होने वाला है या expression 3 एग्जीक्यूट होने वाला है ये डिपेंड करता है expression 1 पे। expression 1 2 तो expression 2 will be executed, expression 1 is false, expression 3 will be executed। ठीक है, तो आइए अब हमारा हम प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत है मेन से कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए बी सी मैक्स 1 मैक्स 2। तो ए बी सी तो हम इसमें हमारे 3 नंबर स्टोर करेंगे। ठीक है, यूजर से हम 3 नंबर रीड करेंगे, इसके बाद में इसमें स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ए और बी में हु इज ग्रेटर, जो भी ग्रेटर होगा उसे हम स्टोर करेंगे मैक्स 1 में। फिर मैं मैक्स 1 को कंपेयर करूंगा सी के साथ में, इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसको मैं स्टोर करूंगा मैक्स 2 में, और लास्ट में मैक्स 2 को क्या कर दूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा, मतलब यहाँ पे प्रिंटेब लिखा है मैंने एंटर 3 नंबर, तो ऐसा एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि एंटर 3 नंबर्स। ठीक है, फिर हमने सपोज एंटर किया 5, 10, 7, तो फिर क्या होगा, स्कैनएफ लिखा है मैंने, तो ये 5 असाइन हो जाएगा ए को, 10 असाइन हो जाएगा बी को, और 7 असाइन हो जाएगा सी को। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ मेरा पहला कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो मैंने कि मैक्स 1 इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, ए और बी। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन 1, ये एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। तो मैंने आपको पहले क्या कहा था कि अगर एक्सप्रेशन 1 ये ट्रू होता है तो क्या होगा, ए एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, और ये एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या होगा, तो असाइनमेंट ऑपरेशन भी हम परफॉर्म कर रहे हैं। इसी चीज को मैं इफ स्टेटमेंट में कैसा लिख सकता हूँ, देखिए कि इफ ए ग्रेटर देन बी, तो हम क्या करेंगे, मैक्स 1 इज इक्वल टू ए, मतलब ए की जो वैल्यू है वो मैक्स 1 में असाइन कर देंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करेंगे, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मैक्स 1 इज इक्वल टू हो जाएगा बी। तो इस केस में क्या है, ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 10, तो ए ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। मतलब क्या होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब मैक्स 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो मैक्स 1 की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, तो यहाँ पे वही होगा कि ये एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो गया, मतलब बी की जो वैल्यू है वो असाइन हो गई अभी किसे, मैक्स 1 में। ठीक है, तो मैक्स 1 की वैल्यू अभी क्या हो गई, 10 हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चेक करें मैक्स 2 इज इक्वल टू मैक्स 1 ग्रेटर देन सी, क्वेश्चन मार्क मैक्स 1 और सी। ठीक है, अगेन ये हमारा एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, ये कंडीशन फिर से क्या होगी, अभी चेक होगी। ठीक है, इसका आंसर क्या आने वाला है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अभी मैक्स 1 की वैल्यू कितनी है, मैक्स 1 की वैल्यू है 10, तो क्या ये सी से ग्रेटर है, अगर होगा तो क्या होना चाहिए, मैक्स 1 की वैल्यू मैक्स 2 में असाइन हो जाएगी, और अगर नहीं है तो सी की वैल्यू मैक्स 2 को असाइन हो जाएगी। मतलब इसके लिए इफ स्टेटमेंट कैसे लिख सकता हूं मैं कि इफ मैक्स 1 ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो अभी सी की वैल्यू कितनी है 7, मैक्स 1 की वैल्यू है 10। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई, मतलब मैक्स 1 की वैल्यू कहाँ चली गई, अभी मैक्स 1 की वैल्यू चली गई मैक्स 2 में। ठीक है, तो ये मैक्स 1 की वैल्यू असाइन होगी मैक्स 2 को। ठीक है, अब मुझे जो है मेरा ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया है। ठीक है, कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर अमंग्स परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी। ठीक है, तो फर्स्ट
परसेंटेज लिखा है मैंने ए के लिए, ए की वैल्यू है 5, सेकंड परसेंटेज लिखा है बी के लिए, उसकी वैल्यू है 10, और तीसरा परसेंटेज लिखा है मैंने सी के लिए जिसकी वैल्यू है 7, और मैक्स टू की अभी अपडेटेड वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर अमंग्स 5, 10 एंड 7 इज 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके हमने 3 नंबर में कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है ये फाइंड आउट किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।